नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक सहरसा जिले की छोटी सी गांव, एक छोटा सा बस्ती, जिस बस्ती में एक दिनेश नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही मेहनत करके 2 वक्त की रोटी चलाता था। दिनेश का बिजनेस था ठेला लगाना और आते जाते यात्रियों से अपना सब्जियां बेचना। दिनेश अपने परिवार में बहुत ही खुश था। तो दोस्तों आइए आज एक सच्ची भूतिया कहानी, एक सच्ची घटना आपको पास पेश करने जा रहा हूँ। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दिनेश का एक अपना छोटा सा परिवार था, 2 लड़का और 1 लड़की। दिनेश अपनी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी चलाता था। महज सोचता था काफ़ी ये गरीबी हमारी दूर हो जाती। दिनेश यही सोच कर अपनी मेहनत करता था और रोजी रोटी कमाने के लिए उस रेलवे स्टेशन के पास चला जाता था अपनी सब्जियां और आम बेचने के लिए। फिर दूसरे दिन दिनेश आम बेचने के लिए उस रेलवे स्टेशन के पास चला जाता है। कुछ देर के बाद उस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आती है। दिनेश बहुत खुश हो जाता है और कहता है चलो, लगता है इस ट्रेन में कुछ यात्री आएंगे और हमारा सामान बिकेंगे। काफ़ी पड़ा हुआ है और बिक्री भी नहीं हुई है। दिनेश यही सोचता है। फिर ट्रेन आती है और रोकती भी है, लेकिन दिनेश के एक भी सामान नहीं बिकता है। दिनेश बहुत घबरा जाता है, सोचने लगता है आखिर ऐसे रहा तो मेरे सामान बिखर जाएंगे और सामान बिकेगा नहीं तो मेरी सब्जियां खराब हो जाएगी और काफ़ी हमारे नुकसान हो जाएगा। फिर इतना सोचने के बाद एक और ट्रेन आ जाती है। दिनेश काफ़ी घबराता हुआ कहता है इस ट्रेन में हमारी बिक्री हो सकती है। फिर दिनेश इतना सोचते हुए ट्रेन के आगे चल पड़ता है और कहता है अरे भाई सब्जियां ले लो, ताज़े ताज़े सब्जियां ले लो। फिर दिनेश की बात सुनकर 2-4 आदमी ट्रेन से नीचे आते हैं और कहते हैं अरे भाई कितने की सब्जियां दे रहे हो। फिर दिनेश कहता है ले लो भाई जी, गोभी का 100 रुपये, बैगन का 40 रुपये, ऐसे ही रेट चल रहा है भाई। अरे इतने महंगे देते हो। फिर वो ग्राहक सुनकर कहता है अरे भाई इतने महंगे दे रहे हो सब्जी। फिर उस आदमी की बात सुनकर दिनेश कहता है कोई नहीं, कुछ कम करके ले लो भाई। फिर कुछ पैसे कम करके वो आदमी सब्जियां ले लेता है दिनेश से। फिर दिनेश खुश होता है, उनकी सब्जियां बिक जाती हैं। लास्ट में बची हुई सब्जियां बच जाती है। फिर एक दूसरी ट्रेन कुछ देर के बाद आती है। उस ट्रेन से कुछ आदमी उतरते हैं और बची हुई सब्जियां दिनेश से खरीद लेते हैं। फिर दिनेश की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। दिनेश बहुत खुश होते हुए कहता है अरे भगवान, आज तो बहुत खुशी की दिन है, आज तो मेरी सब्जियां बिक गई। फिर दिनेश खुश होकर वहाँ से चल पड़ता है अपने घर की तरफ। चलने चलते काफ़ी लेट हो चुकी थी। दिनेश की सब्जियां बेचने में काफ़ी लेट हो चुकी थी, इसलिए कि दिन भर तो उसकी सब्जियां बिक नहीं पाई थी और शाम के समय में उसकी सब्जियां बिक गई थी। दिनेश के काफ़ी लेट हो चुका था और रास्ते में काफ़ी जंगल था। दिनेश के पास काफ़ी पैसा था। दिनेश बेची हुई सब्जियों की पैसा काफ़ी 2-4-5 हज़ार रुपये उसके जेब में था। दिनेश काफ़ी खुश होकर घर वापस आ रहा था। दिनेश के काफ़ी डर भी लग रहा था उस रास्ते से आने में। दिनेश डरते हुए कहता है अरे मुझे तो काफ़ी बहुत डर लग रही है इस जंगल में, शायद कोई हमें मार ना दे। दिनेश यही सोचकर आगे बढ़ता है और चलने लगता है। चलते चलते दिनेश की नज़र एक टॉर्च पे पड़ती है। दिनेश काफ़ी घबरा जाता है। तभी दिनेश एक पीछे घूम कर देखता है ऐसे। फिर ऐसे देखने के बाद दिनेश की नज़र एक आदमी पे पड़ता है और दिनेश देखता है अरे ये तो वही आदमी है जिससे मैंने सब्जियां बेचा था। फिर चारों बंदे मिलकर उस दिनेश की पैसा छीनने लगता है। दिनेश काफ़ी घबरा जाता है और कहता है अरे भाई हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे छोड़ दो। फिर दिनेश के ना बात मानते हुए दिनेश के पैसा छीन लेते हैं और दिनेश के 2 थप्पड़ भी मारते हैं। दिनेश नीचे गिर जाती है रोते हुए। फिर कहता है दिनेश अरे तुमने मुझे पैसा छीना, तुमने हमारी पैसा छीन लिया, ये मेरा पैसा है, दे दो, नहीं तो पुलिस स्टेशन जाकर मैं केस करूँगी तुम्हारे ऊपर। फिर वो चारों बदमाश महेश के बात सुनकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया तो हमारे पास मौत के कारण बन सकता है। उसी समय चारों बंदे मिलकर, चारों बदमाशों मिलकर उस दिनेश की कत्ल कर देते हैं। दिनेश की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, दिनेश की मौत होने के बाद वही आत्मा काफी डरावना भूत बन जाती है। दोस्तों बदले की आग में दिनेश बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाता है, इतना डर जाता है
उसको काफी इतना खतरनाक भूत बनने के बाद वो इतना शक्तिशाली हो जाता है, इतना खतरनाक भूत बन जाता है दोस्तों। आगे देखने के लिए वीडियो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर वो भूत कहता है, अरे तुमने मुझे मारकर ठीक नहीं किया, मुझे मारकर तुमने ठीक नहीं किया, नहीं छोड़ूंगा किसी को, सभी को मार दूंगा। दोस्तों वो भूत अपनी बदले के आग में भटकने लगता है और कहता है शायद वो किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको जान लेने के समय में सोचना चाहिए था, लेकिन वो भूत बहुत खतरनाक हो चुका है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। फिर दिनेश अगले दिन घर ना पहुंचने के कारण दिनेश की पत्नी बहुत घबरा जाती है और ढूंढने लगती है। फिर 2 दिन बीत जाने के बाद उसकी बीवी और घर वाले काफी डरते हुए खोजने लगते हैं, लेकिन वो तो मर चुका था, मरने के बाद कोई मिलता नहीं। आखिर दोस्तों आगे क्या हुआ, आप वीडियो में बने रहें।